पॉपुलेशन हो गई है, कभी अटेंडेंस लेते हैं इनकी, कौन घर में है कौन नहीं है, कभी पता चलता है कि नहीं चलता है। इतने बच्चे तो स्कूलों में नहीं होते। भगवान ने कहा अरे चिंता मत करो, हमें सब पता होता है। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें सब पता होता है कौन है कौन नहीं है। नारद जी ने कहा अच्छा फिर बताइए आपके बेटे प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध कहाँ है। भगवान ने कहा होगा अपने कक्ष में। भगवान को सब पता है लेकिन लीला कर रहे हैं। भगवान ने कहा होगा कक्ष में। कहा नहीं कक्ष में नहीं है। फिर कहाँ है? वो बाणासुर है ना, भगवान शंकर का भक्त है असुर। ये असुर सारे भोलेनाथ के भक्त होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भोलेनाथ के भक्त असुर होते हैं, लेकिन जो असुर होते हैं वे भी भोलेनाथ से डरते हैं, उनकी तो भक्ति करते हैं तो उनके भक्त होते हैं। अब ये बाणासुर भी भोलेनाथ का तो बड़ा महान भक्त था, लेकिन भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था, उनसे द्वेष भाव रखता था। अब बाणासुर भोलेनाथ को मृदंग बजा बजा कर प्रसन्न करता था, तो भोलेनाथ ने उसको वरदान में 500 हाथ दिए थे और फिर तो उन हाथों से धड़म 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 खूब मृदंग बजा बजा कर और भोलेनाथ को प्रसन्न किया करता था। बड़े प्रसन्न रहते थे। भोलेनाथ ने इसको वरदान दिया था कि देखो बाणासुर, तुम पर या तुम्हारे राज्य पर कभी भी कोई संकट आएगा तो मैं रक्षा के लिए आऊंगा, और तुम्हारे नगर में जो नगर के द्वार पर जो पताका है, जो झंडा लगा है, यदि कोई भयंकर संकट आने वाला होगा तो वो पताका गिर जाएगी, तो तुम समझ लेना कि संकट आने वाला है। बाणासुर ने कहा था ठीक है। अब हुआ क्या कि बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। क्या नाम था? उषा। अब ये जो उषा थी इसकी एक बड़ी अच्छी सहेली थी, सखी थी, जिसका नाम था चित्रलेखा, और यह एक योगिनी थी। इसके पास बहुत मायावी विद्या थी। ये योगिनी थी और बड़ी सुंदर चित्रकारी करती थी। अब एक दिन उषा को रात्रि में स्वप्न आता है और स्वप्न में किसी बड़े सुंदर राजकुमार के साथ उसका विवाह होता है और बड़ा स्पष्ट सब कुछ दिखाई देता है। उषा उठकर अपनी सहेली को बताती है अरे चित्रलेखा, तुम्हें पता है आज मेरे स्वप्न में कोई राजकुमार आया जिसके साथ मेरा विवाह हुआ। चित्रलेखा ने कहा बताओ कैसा दिखता है, मैं भी चित्र बनाती हूँ, तुम पहचान लेंगे हम कौन था। तब उषा तो जानती नहीं है कौन कौन राजकुमार हैं, लेकिन ये चित्रलेखा ने सभी राजकुमारों को देखा है, ये जानती है। तो बताती रही उषा ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, बड़े सुंदर हैं, सुभग नासिका है, कमल जैसी आंखें हैं। चित्रलेखा ने चित्र बनाया तो चित्र बना द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का। अब जब भगवान का चित्र बना तो उषा ने कहा ऐसे ही दिखते हैं लेकिन ये नहीं है। अच्छा तो हो सकता है इनके पुत्र होंगे। तब प्रद्युम्न का चित्र बनाया। प्रद्युम्न का चित्र बनाया, कहा हाँ हाँ कुछ ऐसे ही है लेकिन ये भी नहीं है। अच्छा फिर प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया और तब तो उषा ने कहा अरे यही है जो मेरे स्वप्न में आए थे। चित्रलेखा ने कहा कोई बात नहीं, अभी मैं उड़कर जाती हूँ और अनिरुद्ध को लेकर आती हूँ। ठीक है। अब चित्रलेखा तो आकाश मार्ग से जाती है, अनिरुद्ध के सीधे द्वारिका में भगवान के पौत्र अनिरुद्ध के कक्ष में पहुंच गई और अनिरुद्ध को भी यही स्वप्न आया था और उन्होंने तो सब बता दिया कि मुझे भी यही स्वप्न आया है। अब यह सब तो भगवान की लीला है, भगवान को इस प्रकार लीला करनी थी तो यह सब होता है। अब चित्रलेखा अनिरुद्ध को लेकर आकाश मार्ग से सीधे बाणासुर के महल में उषा के कक्ष में लाकर रख देती है। बाणासुर को पता नहीं चलता था, लेकिन सैनिकों को कुछ आहट इस प्रकार की हुई कि कोई पुरुष उषा के कक्ष में है। तब जाकर बाणासुर को बताया। बाणासुर को पता चला कि अरे ये तो हमारे शत्रु द्वारिकाधीश का पौत्र है। तब तो क्रोध से तिलमिला गया और अनिरुद्ध को बंदी बनाकर उसकी हत्या करना चाहता था, हत्या करने वाला था। इतने में नारद जी द्वारिका पहुंच गए और पूछने लगे अटेंडेंस लगती है कि नहीं। भगवान ने कहा नहीं लगती। अनिरुद्ध कहाँ है? कक्ष में होगा। नहीं है कक्ष में। तब तो नारद जी ने कहा अरे प्रभु, आपके पौत्र अनिरुद्ध बाणासुर के राज्य में उनकी जेल में बंदी है और उनको मारने वाला है बाणासुर। अच्छा। तब तो भगवान बलराम जी को बताते हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण छोटी सेना की टुकड़ी लेकर जाते हैं, बाणासुर के
राज्य में प्रवेश करते ही आक्रमण करते हैं तो सबसे पहले वो पताका को गिरा देते हैं। भगवान ने पताका गिरा दिया। बाणासुर समझ गया कोई भारी संकट आने वाला है, और जिस समय भगवान बाणासुर के राज्य में पहुंचे, पताका को गिरा दिया, तब भोलेनाथ आए। और ऐसा पहली बार हुआ कि भगवान कृष्ण का और भोलेनाथ का युद्ध हुआ, वो भी आपसी वैर के कारण नहीं। अब भोलेनाथ बेचारे आशुतोष हैं। आशुतोष का अर्थ क्या है? किसी पर भी बड़ी शीघ्र प्रसन्न होकर तुरंत वरदान दे देते हैं, बिना सोचे समझे सीधे वरदान दे देते हैं। अब इसने मृदंग बजाकर प्रसन्न क्या कर दिया था? भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे दिया। अब वरदान दे दिया तो लड़ने आना पड़ा इसकी तरफ से। अब लड़े किससे? तो देखा अरे भगवान कृष्ण है, ये तो मेरे स्वामी, मेरे प्रभु हैं, परम मित्र हैं, इनके साथ में कैसे लड़ सकता हूँ? लेकिन अब वरदान दिया है तो लड़ना तो पड़ेगा। तो भगवान का और भोलेनाथ का युद्ध होता है, जिसमें भगवान जीत जाते हैं और भोलेनाथ हार जाते हैं। वैसे तो वे भी परम शक्तिशाली हैं, लेकिन क्योंकि भगवान के भक्त हैं, मर्यादा और मान रखने के लिए भोलेनाथ हार जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण विजयी होते हैं। तब तो बाणासुर घबरा जाता है, अरे मेरे भगवान ही हार गए, अब मेरा क्या होगा? बाणासुर को बड़ा भय लगता है। तब शंकर जी कहते हैं, प्रभु मैं तो हार गया, लेकिन आप मेरी एक बात मान लीजिए। भगवान ने कहा अरे हारे वारे नहीं है, आप तो हमारे परम मित्र हैं, कहिए क्या बात है? कहा अब ये जैसा भी है, असुर है, राक्षस है, लेकिन मेरा भक्त है, आप इस पर कृपा कीजिए, कम से कम इसको मारिए मत, इसको जो दंड देना है दे दीजिए, लेकिन मैंने इसको पुत्र के समान माना है, इसको मारिए मत। भगवान ने कहा भोलेनाथ आप चिंता क्यों करते हैं? मैंने तो वचन दिया है कि जो किसी परिवार में मेरा भक्त होता है, कोई भी परिवार हो, किसी परिवार में मेरा एक भक्त हो जाए, उसकी 21 पीढ़ियां कर जाती हैं, 21 पीढ़ियों का कल्याण होता है यदि एक भक्त घर में हो जाए तो। और ये जो बाणासुर है, ये बलि महाराज, प्रहलाद महाराज के वंश में आता है और 21 पीढ़ियों के अंदर आता है। तो आप चिंता मत कीजिए, इसका मैं वध नहीं करूंगा। वो तो थोड़ा अहंकार आ गया था, इसमें द्वेष और ईर्ष्या की भावना आ गई थी, जिसे मुझे समाप्त करना था। और अब तो ये बेचारा हार गया है, इसका सारा घमंड अहंकार चला गया है, अब चिंता का विषय नहीं है। अब तो बाणासुर कहता है प्रभु मेरी उषा को ले जाइए, अनिरुद्ध के साथ विवाह कर दीजिए। और तब उषा और अनिरुद्ध का बड़े धूमधाम से विवाह होता है। बाणासुर की भी मति परिवर्तित हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान जो चाहते हैं वही होता है, और भगवान की इच्छा के या जो उन्होंने विचार करके रखा है उसके विपरीत हम लाखों प्रयास कर लें, लेकिन कुछ हो नहीं सकता। हुई है सोई जो राम रचिया था। तो भगवान जब अपने भक्तों के लिए विशेष रूप से योजना बनाते हैं, उसी के अनुसार भक्तों के जीवन में कार्य होते हैं। भगवान बड़े करुणामय हैं, भक्त वत्सल हैं और दीन जनों पर कृपा करने वाले हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक भजन का आनंद लेते हैं और उसके पश्चात सुदामा चरित्र की ओर आगे बढ़ेंगे। तेरे हवाले, तेरे हवाले, वो जीवन है तेरे हवाले, वो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, 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 मुरलिया वाले, ओ जी मुरलिया वाले, ओ जी मुरलिया वाले, ओ जी मुरलिया वाले, ओ जी मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले,
हवाले मुरलिया वाले। कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली 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 हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन में तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हमको है मुरली तेरे अधर की, हमको है मुरली तेरे अधर की, हम तो है मुरली तेरे अधर की, हम तो है मुरली तेरे अधर की। जाने तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जाने तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन के तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम दीवाने हम तोरे प्रेमी तेरे मोहन, हम तो है प्रेमी तेरे मोहन, हम तो है प्रेमी हम तो है प्रेमी हम तो है प्रेमी, हम तो है प्रेमी तेरे मोहन, हम तो है प्रेमी तेरे मोहन। अब तो तू ही अपना ले, अब तो गले लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ जी मुरलिया, हाँ जी मुरलिया वाले, ओ जी मुरलिया वाले, हाँ जी मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
भगवान जब अपनी द्वारिका में सभी रानियों के साथ निवास करते हैं, भगवान की दिनचर्या का वर्णन है। भगवान प्रातः काल उठते हैं, संध्या वंदन करते हैं। एक मनुष्य को जैसा जैसा आचरण करना चाहिए, भगवान वैसे ही गृहस्थ बनकर, मानो भगवान गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हों, ये सभी आचरणों को संपन्न करते हैं। एक बार की बात है, भगवान के एक परम मित्र हैं। कहाँ के? यही उज्जैन में जब भगवान पढ़ने आए थे, तब भगवान के जो सहपाठी थे, भगवान के बड़े प्राण प्रिय भक्त हैं, उनका नाम है, क्या नाम है? सुदामा नाम है। और ये सुदामा भगवान के इतने सुंदर भक्त हैं, वेद पाठी ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण धर्म का पालन करते हैं। वेद पाठी ब्राह्मण हैं, लेकिन कभी भी याचना नहीं करते, कभी मांगते नहीं है कि मुझे इतने धन की आवश्यकता है या मेरे घर खाने को कुछ नहीं है तो मुझे कुछ दे दो। नहीं, जितेंद्रिय है, इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली है और अकिंचन ब्राह्मण है, कुछ मांगते नहीं किसी से, अयाचक वृत्ति के हैं, याचना नहीं करते। भगवान की इच्छा से जो भाग्य में होगा आ जाएगा, मिल जाएगा, हमें अपना वेद पाठ करना है, हमें कर्म करना है, इस भावना पर चलने वाले ये ब्राह्मण है। और इनकी पत्नी का नाम है, क्या नाम है? अरे वाह, पत्नी का नाम है सुशीला। और जैसा नाम, यथा नाम तथा गुण, ऐसा ही इनका गुण, बड़ी सुशील है। और कई इनके पुत्र थे। घर में ऐसी व्यवस्था थी कि खाने के लिए कुछ भी नहीं था, कोई एक अन्न का दाना नहीं, चावल नहीं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी बेचारी सुशीला जैसे तैसे निर्वाह करती हैं, पानी पीकर ही, कभी दूध लेकर ही काम चला लेती हैं। और पति से ये नहीं बोलती अरे कमाने धमाने जाते नहीं हो, दिन भर अपने धर्म के पालन में लगे रहते हो, दिन भर राम राम जपते रहते हो, कुछ काम धाम है नहीं, घर में पड़े रहते हो, ऐसा सुशीला नहीं कहती। वो क्योंकि धर्म पत्नी है तो धर्म में सहभागिनी होती है। सुदामा जी जब भगवान के नाम का जप करते हैं तो उनके साथ बैठकर जप करती हैं, जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो बैठकर सुनती हैं, बड़ी सुशील प्रवृत्ति की है। एक बार की बात है कि बहुत दिन हो गए, अब तो अन्न का एक दाना पेट में नहीं गया। तो सुशीला ने, जिस समय सुदामा जी कहीं बाहर वेद पाठ इत्यादि करने गए थे, उस समय कुछ ब्राह्मण या कुछ संत जन गांव में आए थे, जो भगवान श्री कृष्ण की, द्वारिकाधीश की कीर्ति का, यश का गुणगान कर रहे थे। और उनके मुख से सुन लिया था सुशीला ने कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं कि उनके द्वार पर कोई एक बार चला जाए, बस फिर तो काम हो जाता है। कोई एक बार उनकी शरण में चला जाए, एक बार उनको प्रणाम कर ले, प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। तो भगवान को प्रणाम मात्र करने से हमारे जीवन के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। ये सुशीला ने सुन लिया। जो ये सुना तो उनके मन में बड़ा सुंदर संकल्प हुआ कि काश कभी हम भी, या कभी हमारे जो पति हैं सुदामा जी, वो भगवान के दर्शनों के लिए जाएं तो कितना अच्छा होगा। और तब सुशीला ने कहा कि जब सुदामा जी घर आए तो उनसे कहा कि आप तो बताते थे कि आपके मित्र हैं भगवान। हाँ हाँ मेरे मित्र हैं, तो आप उनके दर्शनों के लिए क्यों नहीं जाते? सुदामा जी ने कहा अरे वो तो इतना बड़ा राजा बन गया है और मैं कहाँ गरीब ब्राह्मण, कहाँ मैं जाऊंगा, और अभी तक तो भूल चुका होगा। तो बचपन की दोस्ती थोड़ी सबको याद रहती है बड़े होने के बाद भी। और ये बात सुशीला को सुदामा जी ने नहीं बताई थी कि वो उनके बचपन के सखा थे, मित्र थे। ये तो जो ब्राह्मण उनके घर आए थे उन्होंने कहा आपको पता है सुदामा जी तो भगवान के बड़े मित्र हैं। सुशीला को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछा, तब सुदामा जी ने बताया। सुशीला ने कहा प्रभु आपने पहले क्यों नहीं बताया? कहा अरे क्या बताता, वो इतने बड़े भगवान, मैं यदि ये कहूँ कि वो मेरे मित्र हैं तो उनका अपमान नहीं होगा? अरे ऐसे मित्र हैं भगवान के। क्योंकि सुदामा जी बड़े विनम्र हैं, अपने आप को बड़ा दीनहीन समझते हैं, है नहीं। लोग कहते हैं सुदामा जी बड़े दरिद्र थे। अरे दरिद्र तो वो है जो भगवान के नाम का जप नहीं करता, जो भक्ति नहीं करता, जिसके हृदय में भक्ति नहीं, वो दरिद्र है। सुदामा जी निर्धन अवश्य थे, उनके पास भौतिक धन नहीं था,
लेकिन वास्तव में वे तो संसार के सबसे अधिक ऐश्वर्यवान वैभववान व्यक्ति हैं, जिसके पास स्वयं भगवान हो। और भग का अर्थ क्या है, बताया था ना आप लोगों को। भग अर्थात जिसके पास पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण वैभव, फिर पूर्ण धन, पूर्ण यश, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण बल जिस व्यक्ति के पास हो वो भगवान कहलाता है। और जिसके पास साक्षात भगवान है वो कैसे गरीब होगा। तो सुदामा जी निर्धन अवश्य थे। सुशीला ने कहा प्रभु एक बार उनके पास चले जाइए। लेकिन सुदामा जी ने कहा इच्छा तो मेरी भी बड़ी है कि मैं द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के दर्शन करूं, लेकिन बात ऐसी है कि 3 लोगों के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किस किस के पास, तो कहा भगवान के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट अवश्य लेकर जानी चाहिए। फिर कहा राजा के पास भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ भेंट अवश्य लेकर जाना चाहिए। और गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और एक और मित्र के पास भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर अवश्य जाना चाहिए, उपहार आदि। तो सुदामा जी कहते हैं सुशीला देखो, भगवान श्री कृष्ण भगवान भी हैं, फिर राजा भी हैं, जगत गुरु भी हैं और मेरे मित्र भी हैं। उनके पास खाली हाथ में कैसे जा सकता हूँ। और हमारे पास उनको देने लायक कुछ भी नहीं है। उनको देने लायक क्या, किसी को भी देने लायक कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्या लेकर मैं जाऊंगा। सुशीला ने कहा प्रभु आप चिंता मत कीजिए, यहाँ आस पड़ोस में जो मेरी सखी सहेलियां हैं उनसे मैं थोड़े थोड़े चावल मांग लाती हूँ। और फिर भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, वे तो हमारे भाव को देखते हैं, सामान थोड़ी देखते हैं। तो कहा कि मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। सुशीला जी पोटली में अलग अलग घरों से, चाहती तो एक घर से चावल ले लेती थोड़े, लेकिन 2, 4, 5 घरों से, ताकि सबके यहाँ से भगवान के पास भोग लगे, इस भाव से। और एक और बात है वो बाद में बताएंगे। तो इसलिए अलग अलग घरों से चावल लेकर और पोटली में बंद करके सुदामा जी को पकड़ा देती है। अब सुदामा जी की अवस्था ऐसी है कि शरीर बड़ा दुबला पतला है, कुछ खाने को ही नहीं है, सारी हड्डियां बाहर निकल आई हैं, बड़ा दुर्बल शरीर हो गया है, मानो कि यदि झटका लगे तो बस वहीं पर राम नाम हो जाए। तो ऐसी अवस्था तो सुदामा जी की है। चलते हैं तो अपने शरीर का भार लेकर चल नहीं पाते, लकड़ी डंडा हाथ में रखना पड़ता है और तब चलते हैं। बड़ी इस प्रकार की दुर्बल दशा सुदामा जी की हो गई है। और ऐसी दशा में अपनी कांख में चावल की पोटली दबाए सुदामा जी जाते हैं। जब सुदामा जी गए चावल लेकर, तो रास्ते में उन्होंने सोचा कि अरे मैं जाऊंगा कैसे, क्योंकि सुदामा जी निकल तो पड़े हैं भगवान के पास जाने के लिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि द्वारिका है कहाँ। अभी तक तो वो अपने पोरबंदर जिस क्षेत्र में वो रहते थे वहीं का स्थान उन्होंने देखा था। उन्हें ये नहीं पता कि द्वारिका तक मैं पहुंचूंगा कैसे। पाँव में चप्पल नहीं है, तन पर एक कपड़ा है, उसी को धोती, उसी को ऊपर उपवस्त्र के रूप में लपेट लिया है और डंडा लेकर चलते हैं। जब जाते हैं कांख में पोटली दबा के, तब भगवान को भी बड़ी दया आती है। रुक्मणी जी कहती है कि प्रभु देखिए आपके मित्र सुदामा जी आ रहे हैं, और ये जो सुदामा जी हैं इन्हें पता नहीं है कैसे आप तक आना है, क्या मार्ग है, आप थोड़ी इनकी सहायता कीजिए। तब भगवान अपना वेश बदल कर जाते हैं। सुदामा जी तो अपना पूरा प्रयत्न करके आ रहे थे। वे जब मार्ग में आ रहे थे तो धूप के कारण और मौसम के कारण वहीं पर गिर जाते हैं, अचेत होकर, बेहोश होकर, और तब भगवान उनको उठाकर सीधे द्वारिका में स्थित कर देते हैं। वे तो भगवान का नाम लेते लेते, भगवान के नाम का कीर्तन करते करते आ रहे हैं। तो सुदामा जी भगवान का नाम लेते हुए आते हैं, भगवान उनको द्वारिका में रख देते हैं। और जैसे ही सुदामा जी की आंखें खुलती हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं अरे यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है। लोग कहते हैं अरे ब्राह्मण देवता आप द्वारिका में ही हैं। अच्छा द्वारिका में हूँ, तो एक बात बताओ यहाँ से कान्हा का महल कितनी दूर है।
कहा कान्हा, हम तो किसी कान्हा को नहीं जानते। किस कान्हा के महल की बात कर रहे हैं? अरे आप लोग हमारे कन्हैया को नहीं जानते? उनको तो सब जानते हैं। नहीं नहीं, हम तो नहीं जानते। अरे मैंने तो सुना है कि वो द्वारिका का राजा है। अरे द्वारिका के राजा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण है। द्वारिका के राजा, कोई कन्हैया वन्हैया नहीं है। अरे हाँ हाँ, उस कन्हैया को ही तुम लोग द्वारिकाधीश ऐसा कहकर बोलते हो, लेकिन हमारा तो वो कन्हैया है। चलो छोड़ो, बताओ उसका महल कहाँ है? तब बता दिया, यहाँ से सीधे जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, और भगवान का जो सबसे बड़ा सुंदर महल दिखे वो भगवान का महल है। सुदामा जी ने कहा ठीक है। अब चले गए, और गए तो महल के द्वार पर वो द्वारपाल खड़े थे। अब लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने सुदामा जी को लाठी मारकर, डंडे मारकर भगाना चाहा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भागवत में ऐसा वर्णन नहीं मिलता। भागवत में तो वर्णन है कि द्वारपाल बड़े अच्छे से पूछते हैं, क्योंकि साधारण द्वारपाल नहीं है, भगवान कृष्ण के द्वारपाल हैं, भगवान के भक्त हैं, जानते हैं गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं। तो द्वारपालों ने पूछा कि ब्राह्मण देवता आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपको क्या चाहिए हमें बताइए, हम देंगे। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल भगवान कृष्ण के दर्शन करना है। अच्छा, आपको दर्शन करना है, ठीक है, हम प्रभु से पूछ कर आते हैं। और ये द्वारपाल भगवान से पूछने के लिए अंदर महल में जाते हैं। तो आइए हम भजन के माध्यम से सुदामा जी के इस चरित्र का, इस लीला का आनंद लेते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दरबार में विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं हौसले किया। गरीब आ गया है, भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे गरीब आ गया तुम्हारे सर पे पगड़ी न तन पे जामा, न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो पगड़ी एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, पहले सखावत नसीब आया, पहले सखावत नसीब आया। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो,
बसे तेरी गावा धोती फटी सी लटी बतियार नाम सुदामा लगानी ये तुम्हारे कैसा जीवन हो अरे द्वार वालों कभी हंस कह दो चली घर पे सुदामा वत्सल भगवान की जय, दीन बंधु भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुदामा जी जब भगवान के महल के द्वार पर पहुंचते हैं, भगवान को सूचना मिलती है कि प्रभु कोई ब्राह्मण देवताएं हैं जो अपना नाम सुदामा ऐसा कुछ बताते हैं। और भगवान इतना ही सुनते हैं और कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं कहा। जिस अवस्था में थे, पाँव में कोई पादुका नहीं, सिर पर मुकुट नहीं, वैसे ही भगवान दौड़ पड़ते हैं। अब देखिए, जब राजा लोगों के बीच में जाता है तो ऐसे ही तो उठ के नहीं चला जाता, उसके कुछ नियम होते हैं, एकदम तैयार होके मुकुट इत्यादि सब होता है तब प्रजा के बीच में जाता है। लेकिन भगवान ने जैसे ही सुना कि सुदामा जी आए हैं तब कुछ विचार नहीं किया, कुछ नहीं सोचा। जिस अवस्था में है वैसे ही द्वार तक भगवान दौड़ते दौड़ते जाते हैं। और सुदामा का शरीर तो बड़ा दुबला पतला है, हड्डियां बाहर निकल रही हैं, लेकिन भगवान बड़े अपने अंगों में सुदामा जी को भर लेते हैं। और जैसे ही सुदामा जी का गूढ़ आलिंगन भगवान ने किया तो सुदामा जी भी बड़े कसकर भगवान को पकड़े हैं। लेकिन फिर कुछ ही क्षणों में सुदामा जी ने थोड़ा बंधन को ढीला कर लिया और भगवान भी थोड़े दूर हो गए। कहा क्यों इस प्रकार किया? तो भगवान ने तो ये सोचा कि अरे मैं तो राजा हूँ, खूब खाता पीता हूँ, रिष्ट पुष्ट हूँ, और सुदामा बेचारे इतने दुबले हैं, जोर से पकड़ लिया तो पता नहीं क्या होगा सुदामा जी का, तो भगवान तो छोड़ देते हैं। और सुदामा जी क्या सोचते हैं? कहा सुदामा जी सोचते हैं कि मेरी तो हड्डियां निकल रही हैं और भगवान का इतना सुकोमल शरीर है, और मैं यदि उनका गुड़ आलिंगन करूंगा तो मेरी हड्डियां भगवान को गड़ जाएंगी, इसलिए सुदामा जी छोड़ देते हैं। देखिए क्या मित्रता है, अपने सुख को नहीं देखते, लेकिन हमारे कारण कहीं मित्र को थोड़ा कष्ट न हो जाए, ऐसा ये विचार करते हैं। तब भगवान अपने बाहों में भरकर और सुदामा जी को स्वयं ही लेकर जाते हैं अपने महल में, और अपनी प्रियतमा रुक्मिणी जी के पलंग पर सुदामा जी को विराजमान करते हैं। और भगवान तो जगत गुरु हैं, सारे जगत के राजा हैं, लेकिन वे भगवान इतने कृपालु हैं कि सुदामा जी को तो ब्राह्मण के नाते, ब्राह्मण का सम्मान करते हुए ऊपर बैठाया और स्वयं उनके चरण धोने लगे। तब रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी तुम जल का पात्र लाओ, हम ब्राह्मण देवता के चरण धोएंगे। रुक्मिणी जी जैसे ही जल का पात्र लेने जाती हैं तो भगवान देखते हैं सुदामा जब अपने घर से चलकर आए थे तो मार्ग में, क्योंकि पादुका पैरों में नहीं है, पादप त्राण नहीं है, उनके कारण बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं, पत्थर लग गए हैं, तो भी सुदामा जी चले जा रहे थे। चाहते तो घर में ही रह आते, क्या करना था भगवान के दर्शन करके, लेकिन नहीं, इतना कष्ट सहकर भी भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। और भगवान जब अपने नेत्रों से सुदामा के उन चरणों के तलवों को देखते हैं, बड़ी करुणा उमड़ आती है, और भगवान अपने हाथ से एक एक कंकड़ को, एक एक तिनके को निकालते हैं। देखा कि रक्त से पैर सना हुआ है, और भगवान को इतने आंसू आते हैं कि आंसुओं के जल से ही भगवान ने मानो उनका पाद प्रक्षालन कर दिया हो, पांव धो दिए हो। सुदामा जी मन ही मन विचार करते हैं, सुदामा जी को बड़ा संकोच होता है, अरे मैं तो बड़ा पापी हूँ, बड़ा दरिद्र हूँ, और ये कृष्ण जिनकी महिमा का गान सब करते हैं,
ये मुझे बैठाकर अपने घर में अपने पलंग पर और इस प्रकार से मेरा स्वागत कर रहे हैं। बड़ा संकोच होता है। हम होते तो सोचते अरे ना बढ़िया है, बताओ भगवान हमारे पैर धो रहे हैं, लेकिन भगवान भी उन भक्तों को महत्व देते हैं। ऐसे महान भक्त जो हमेशा भगवान के चरणों के आश्रित होते हैं। सुदामा जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, क्वाहम दरिद्र पापीयान क्वा कृष्ण श्री निकेतन। कहाँ मैं पापी दरिद्र ब्राह्मण और कहाँ भगवान श्री कृष्ण जो श्री निकेतन है, लक्ष्मी निवास भगवान, श्री निवास भगवान है। ब्रह्म बंधु ऋतिस्माहम बाहुभ्याम परिरंधितः। भगवान तो चरण धो रहे हैं और सुदामा जी सोच रहे हैं कैसे कृष्ण ने सबके सामने आकर मेरा आलिंगन कर लिया। एक बार सोचा भी नहीं कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं कैसे धूल में सना हूँ, धूल लगा है मेरे शरीर पे, कृष्ण ने मेरा कैसा गुड़ आलिंगन किया, कितने भक्त वत्सल ये भगवान है। इस प्रकार से सुदामा जी विचार कर रहे हैं। तब रुक्मणी जी जल का पात्र लेकर आती है। तब भगवान ने पाँव को धोया, अपने उत्तरीय से, अपने उपवस्त्र से उन चरणों को पोंछा और तब सब रानियों को इंगित किया कि देखो ब्राह्मण देवताएं हैं। इतने में तो रानियां भी समझ गई कि कोई बड़े ब्राह्मण होंगे, कोई पहुंचे हुए ब्राह्मण होंगे, तब तो भगवान इतना सम्मान कर रहे हैं। अभी पता नहीं है कि मित्र हैं। तो सारी रानियां, कितनी रानियां हैं? 16,108। सब रानियों से भगवान ने कहा आशीर्वाद ले लो, ऐसे ब्राह्मण मिलते नहीं है, ढूंढने नहीं मिलते, और कलयुग में तो और ही नहीं मिलते। आजकल के ब्राह्मण कैसे हैं पता है आप लोगों को। तो सुदामा जी वैसे ब्राह्मण नहीं है, कुछ खाते पीते नहीं है, इस प्रकार के बड़े शुद्ध पवित्र ब्राह्मण हैं सुदामा जी और अयाचक वृत्ति के हैं। भगवान को ऐसे अकिंचन निष्काम भक्त अत्यधिक प्रिय होते हैं। तो भगवान तो बड़ी पूजा करके धूप बत्ती अगरबत्ती चंदन इत्यादि से सुदामा जी की पूजा करते हैं। सुदामा ने कहा प्रभु अब मेरे साथ बैठिए, थोड़ी हम बातें करते हैं। तो भगवान मित्र के रूप में साथ में बैठते हैं और फिर बचपन में किस प्रकार से पढ़ाई करते थे, कैसे यहाँ सांदीपनी मुनि के आश्रम में रहा करते थे, किस किस बात पर सुदामा जी को डांट पड़ती थी और भगवान जल्दी सीख लेते थे, वो सब बातें याद करते हैं। बड़ा आनंद होता है बचपन की बातें याद करने में। जब सुदामा जी आए तो भगवान ने उन्हें उनके पुराने वस्त्र थे उनको निकलवाकर और नए रेशमी सुंदर वस्त्र उन्हें धारण करवाए। खूब सारे सुंदर वस्त्र सुदामा जी को दिए और उनकी पूजा इत्यादि करके उन्हें बैठाया। अब बचपन की बातें याद कर रहे हैं, कैसे हम क्या किया करते थे। तब सुदामा जी ने बात ही बातों में पूछ लिया कि अरे कन्हैया तेरे तो विवाह भी हुए होंगे। तो भगवान ने कहा हाँ विवाह तो हुए हैं। अरे तूने अपने विवाह में हमें बुलाया नहीं। भगवान ने कहा अरे क्या बताऊं कैसे कैसे विवाह हुए, अब नहीं बुला पाया, क्षमा करो। अच्छा रानियां कहाँ हैं? तब एक एक रानी को बुलाया। सबसे पहले रुक्मणी जी आती हैं, उनको प्रणाम करती हैं और प्रणाम करके जो भी भोग मिष्ठान मिठाई बनाई है वो अर्पण करती हैं। सुदामा जी खाते हैं, आशीर्वाद देते हैं सौभाग्यवती भव। तब दूसरी रानी आई जाम्बवती जी, अब उन्होंने भी कुछ बनाया था, मिष्ठान पवाया, उन्हें भी आशीर्वाद दिया आयुष्मती भव। अब तीसरी रानी आई कौन? सत्यभामा, उन्होंने भी बनाया खिलाया, सुदामा जी ने पा लिया, फिर कहा सौभाग्यवती भव। तो चौथी रानी आई, पांचवी रानी आई, छठी रानी आई। अब सुदामा जी को मिठाई खाते खाते और आशीर्वाद देते देते बेचारे थक गए। अब जब 40-50 रानियां हो गई तब सुदामा जी ने कहा कि ये लाइन और कितनी बड़ी है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी तो बढ़िया आराम से मिठाई का भोग लगाओ और आशीर्वाद दो। सुदामा जी ने कहा अरे कन्हैया ठीक ठीक पता तेरी ये रानियां हैं कि दासियां हैं? भगवान ने कहा अरे ऐसा मत कहो, अभी छिड़ जाएंगी। नहीं नहीं रानियां हैं हमारी। अच्छा इतनी रानियां हैं? भगवान ने कहा अभी तो 40-50 ही हुई है, कुल तो 16,108 रानियां हैं। सुदामा जी कहते अरे राम जी इतने विवाह कर लिए, एक विवाह में भी फुर्सत नहीं मिली कि हमें बुला लेता। भगवान ने कहा अरे क्या बताऊं, अरे तुम बताओ सुदामा तुम्हारा भी तो विवाह हुआ होगा। हाँ कन्हैया लेकिन हम तो गरीब लोग हैं, मेरा तो एक ही हुआ है लेकिन नहीं बुला पाया, क्षमा करो। तो
भगवान ने कहा कोई बात नहीं। और सुदामा जी ने कहा देखो सबकी मिठाई खाऊंगा तो पक्का आज ही शुगर हो जाएगी, इसलिए काम करते हैं तुम अपने हाथ से मुझे पवा दो, तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूँ। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टः, जो भगवान यदि संतुष्ट हो जाए तो सारा जगत संतुष्ट हो जाता है। और तब सुदामा जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, सारे जगत को आशीर्वाद दे दिया। भगवान ने सुदामा जी से कहा कि सुदामा जी याद है बचपन में एक बार हम लकड़ी चुनने गए थे वन में और तब आपने हमारे चने खा लिए थे। सुदामा जी ने कहा हाँ याद है, उसी का फल तो आज तक भोग रहा हूँ। भगवान ने कहा नहीं कोई बात नहीं। और तब सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया देखो बहुत समय हो गया, अब कई दिन तो मुझे आने में लगे, कई दिन जाने में लगेंगे, इसलिए अब मुझे आज्ञा दो, मुझे चलना चाहिए। सुशीला जी ने कह के भेजा था कि देखो भगवान के पास जाओ, तो अब सुशीला जी को पता है मांगेंगे तो नहीं कुछ, तो मेरी ओर से इतना कह देना कि प्रभु आपके जो भक्त होते हैं वो तो महीने में 2 बार एकादशी करते हैं, लेकिन हम पर तो आपकी ऐसी कृपा है कि हमारी तो प्रतिदिन ही एकादशी हो जाती है। प्रभु बड़ी कृपा है आपकी, इतना कह देना। सुदामा जी भोले भाले, उन्होंने कहा देंगे। और सुदामा जी ने कहा भगवान तो तात्पर्य समझ गए, घर में कुछ खाने को ही नहीं है तो एकादशी तो प्रतिदिन होगी ही। और तब कहा कि भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा तो अवश्य होगा। सुदामा जी लाए तो थे देने के लिए, क्या लाए थे? चावल लाए थे, चावल लाए थे। लेकिन सुदामा जी ने सोचा कन्हैया अकेला होता तो मैं दे देता, चलो ये तो मित्र है, जानता है कि मेरी अवस्था कैसी है। लेकिन इतनी सारी रानियां खड़ी हैं, बड़े बड़े घरों की राजकुमारियां हैं, ये देखेगी तो इन्हें क्या लगेगा कि अरे हमारे पति द्वारिकाधीश कृष्ण के ऐसे मित्र थे जो ऐसे चावल लेकर आए हैं, इन्हें कितना बुरा लगेगा। तो सुदामा जी कहते हैं अरे कन्हैया मैं तो थोड़ा अपने काम से निकला था, होते होते आ गया यहाँ पर, इस बार कुछ नहीं लाया, अगली बार आऊंगा तो कुछ लेकर आऊंगा। भगवान ने कहा नहीं लाए तो हो तुम, कुछ लाए तो होगे, ऐसा हो नहीं सकता बिना लाए, आ जाओ। हाँ नहीं कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। भगवान तो जानते हैं, उस पोटली को भगवान कांख से छीन लेते हैं और पोटली खोलते हैं तो देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के चावल हैं। अब सब घरों के चावल एक जैसे तो होते नहीं हैं, सब घरों के चावल एक जैसे होते हैं क्या? किसी के थोड़े पीले, किसी के थोड़े अधिक सफेद, किसी के टूटे, किसी के साबुत, अलग अलग चावल होते हैं। और सुदामा जी की पत्नी ने भी अलग अलग घरों के चावल रखे थे, यह दिखाने के लिए कि हमारे घर के नहीं हैं, 2 4 5 घरों से इकट्ठे करके आपको दिए हैं। भगवान ने उनको देखा और पोटली खोल के भगवान पहली मुट्ठी चावल खाने लगे। पहली मुट्ठी चावल भगवान ने खाया तो मानो अपना सब कुछ सुदामा जी को अर्पण कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पहली मुट्ठी चावल भगवान ने खाए और जो भी ऐश्वर्य वैभव द्वारिका आदि भगवान का है वो सब सुदामा जी को मानो अर्पण कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल भगवान खाने लगे तो द्वारिका का राज्य वैभव ऐश्वर्य तो सब सुदामा जी को दिया ही सही, साथ में जो और ब्रह्मांड है, वैकुंठ आदि लोग हैं, वे पारलौकिक धाम भी सुदामा जी के नाम कर दिए। और तीसरी मुट्ठी चावल जब खाने ही वाले थे, अभी खाए नहीं थे, और पहले सब कुछ सुदामा जी को दे दिया। भगवान का स्वयं का कहने को कुछ नहीं बचा, बची है तो केवल रानियां। अब तीसरी मुट्ठी चावल खाने वाले थे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं भगवान ये आप मत खाइए, थोड़ा प्रसाद हमें भी तो दीजिए। मानो रुक्मिणी जी कह रही हो कि मैं तो लक्ष्मी हूँ और लक्ष्मी की ब्राह्मण से पटती नहीं है, मुझे ब्राह्मण के पास मत भेजिए, मुझे तो अपनी ही सेवा में लगा कर रखिए। तो रुक्मिणी जी ने सभी रानियों में उन चावलों को बांट दिया। और तब भगवान कहते हैं कि सुदामा जी आप कुछ कह रहे थे? सुदामा जी ने कहा हाँ मैं कह रहा था, बहुत दिन हो गए, अब मुझे चलना चाहिए। तो भगवान रोकते नहीं है, कहा ठीक है अब आप जाइए। सुदामा जी जिस अवस्था में जिन वस्त्रों को पहन कर आए थे, भगवान कहते हैं अरे ये वस्त्र जो मैंने दिए जरा इन्हें तो निकालते जाइए। सुदामा जी तो वैसे भी उन्हें कोई लालच नहीं था, निकाल दिए और जो वस्त्र पहनकर आए थे उन्हें ही पहनकर जाने लगते।
जब भगवान ऐसा कहते हैं तो रुक्मिणी जी को बड़ा क्षोभ होता है। रुक्मिणी जी भगवान को इशारे इशारे में कहती है, भगवान आपके पास कोई कमी है जो आप इनसे ये धोती कुर्ता निकलवा के इनके पुराने वस्त्र पहना कर भिजा रहे हैं। भगवान ने कहा, रुक्मिणी अभी देखती तो जाओ आगे आगे होता क्या है। ठीक है। अब जब जाने लगे तो रुक्मिणी जी ने कहा, एक बार रथ भिजवा दो। अब ठीक है, पैदल आए थे, कम से कम आपके पास आ गए हैं, आप तो रथ पर इनको भिजवा दो। भगवान ने कहा, अरे तुम देखती तो जाओ। ठीक है। अब सुदामा जी जाने लगते, जिस अवस्था में आए थे, जैसे नंगे पांव पैदल आए थे वैसे ही जाने लगते हैं और भगवान जाने भी देते हैं। अब नगर के सब लोग देख रहे हैं। नगर के लोगों ने ये सोचा था कि कोई बड़ा गरीब ब्राह्मण आया है, जरूर कुछ मांगने आया होगा, अवश्य ही कुछ याचना करने आया होगा। लेकिन सभी लोगों ने देखा, इतने समय अंदर महल में रहे लेकिन कुछ लेकर भी नहीं गए। बड़ा आश्चर्य हुआ द्वारिका वासियों को। अब जब सुदामा जी थोड़े द्वारिका से आगे निकल गए तब रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु अब आप बताइए, आपने सुदामा जी को, इतने महान ब्राह्मण को ऐसे क्यों भेज दिया? तब भगवान ने कहा, देखो पहली बात तो ये है, मैं द्वारिका वासियों को बताना चाहता था, मेरी प्रजा को बताना चाहता था कि मेरा ये जो मित्र है कोई भिखारी नहीं है, कुछ मांगने नहीं आया था, वो तो निष्काम भाव से मेरे दर्शन करने मुझसे मिलने आया था। पहली बात। दूसरी बात, मैं इस द्वारिका का राजा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सुदामा जैसे ब्राह्मण हर समय नहीं होते, तो हमारा सौभाग्य है कि इनके जैसे ब्राह्मण हमें प्राप्त हैं। तो इनके पाँव से ये हमारी धरती को पवित्र करे, नंगे पाँव चले, ये मैं चाहता था। इसलिए मैंने ना पादुका दी और ना रथ दिया। कहा, लेकिन वो बेचारे ऐसे आए थे चल चल के और ऐसे ही इतनी दूर जाएंगे, आपको दया नहीं आती? कहा, चिंता मत करो, अभी द्वारिका की सीमा के बाहर निकल गए हैं, अब उनको अपने आप रथ भी मिल जाएगा और पादत्राण भी मिल जाएंगे, तुम चिंता मत करो। कहा, ठीक है। तो भगवान दिखावा नहीं करना चाहते थे कि मैंने क्या दिया, जो दिया सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी जैसे ही अपने घर पहुंचे तो देखा, अरे यहाँ तो मेरी टूटी टपड़ियाँ थी, यहाँ तो मेरे टूटे मकान थे, कहाँ गया ये सब? ये तो मेरा गांव नहीं लगता। जहाँ पर गांव था वहाँ तो बड़े बड़े महल बन गए हैं, द्वारिका से भी सुंदर नगरी सुदामा जी की बन गई है। अरे कन्हैया ने तो कुछ दिया नहीं था, लेकिन ये सब क्या है? अब तो देखा, सोचा कहीं गलत जगह आ गया है, दिमाग ठीक से नहीं चलता। इतने में सुशीला जी सुंदर साड़ी और वस्त्र अलंकारों से विभूषित होकर आरती की थाल लेकर आती है। सुदामा जी देखते ही नहीं है, क्योंकि पता है ये तो मेरी पत्नी हो नहीं सकती, इतने अच्छे अच्छे वस्त्र कहाँ से आएंगे। चरणों में देखकर बोलते हैं, माता आप कौन है? अरे माता मत कहो, तुम्हारी पत्नी हूँ, सुशीला हूँ। अरे सुशीला, तुम इतने अच्छे वस्त्रों में कहाँ से मिले, किसने दिए, किससे मांग कर लाई हो? अरे किसी से नहीं मांगे, मैंने कहा था ना, एक बार बस भगवान के पास आप चले जाइए, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो सब जानते हैं। और देखो हमारे घर कितना धन धान्य है, बच्चे कितने सुखी हैं, खूब भोजन कर रहे हैं, सब कुछ भरा है घर में। और जिन लोगों ने ये चावल दिए थे उन लोगों के भी घर महल बन गए हैं। तो भगवान बड़े कृपालु हैं, भक्तवत्सल हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मंदिर देख डरे सुदामा, हो मंदिर मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे 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 सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ बनी थी मेरी टूटी टपरिया, यहाँ बनी मेरी टूटी टपरिया, कंचन मगन खड़े, यहाँ बनी थी मेरी टूटी टपरिया, कंचन मगन खड़े सुदामा, मंदिर देख डरी सुदामा, मंदिर देख डरी सुदामा, मंदिर देख
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुदामा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान कृष्ण ने कम से कम मुझे ऐसे नहीं भिजाया कि लोग देखते द्वारिका में कि अरे इतना कुछ दिया है, लोग समझते कि मैं भिखारी हूँ। और यदि आचार्यगण वर्णन करते हैं, यदि सुदामा जी ने भगवान से कुछ मांग लिया होता तो सुदामा जी का चरित्र भागवत में नहीं होता। सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा, इस कारण से भागवत में उनका चरित्र है। भगवान दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, भक्त वत्सल हैं। आगे कथा आती है किस प्रकार से सुदामा का तो भगवान ने कल्याण किया और इसके पश्चात अनेक असुरों का वध किया। दशम स्कंध समाप्त होता है, 11वें स्कंध का प्रारंभ होता है। भागवत में कितने स्कंध हैं? 12। अब तो याद आ गए। तो भागवत में 12 स्कंध हैं और दशम स्कंध तक हमने भगवान की कथा सुनी। दशम स्कंध के अंत में भृगु महाराज की कथा आती है, किस प्रकार से देवताओं ने भृगु ऋषि को भेजा कि आप तीनों देवताओं की परीक्षा लेने जाएं। और तब परीक्षा में देखा तो भगवान विष्णु को सर्वोपरि देवता के रूप में भृगु महाराज ने प्रतिष्ठित किया। दशम स्कंध यहाँ पर समाप्त होता है, 11वें स्कंध का प्रारंभ होता है, जहाँ नवयोगेंद्र और नारद जी का संवाद है और एक स्थान पर नारद जी और वसुदेव जी का संवाद है। वसुदेव जी नारद जी से बड़ी सुंदर बात पूछते हैं। वसुदेव जी कहते हैं कि हे नारद जी, हमारे जो पुत्र हैं, कौन है वसुदेव जी के पुत्र? कौन है? कौन है? भगवान कृष्ण और बलराम के पुत्र हैं। तो वसुदेव जी कहते हैं कि नारद जी, आप तो भगवान की लीलाओं के विषय में जानते हैं और भगवान कौन कौन से अवतार लेते हैं उनके विषय में भी आपको ज्ञात है। एक बात बताइए कि हमारे जो पुत्र हैं कृष्ण, पिछले जन्मों की कथा तो आपने सुनाई, पिछले जन्म में इन्होंने कौन कौन से अवतार लिए थे, लेकिन एक बात बताइए, कृष्ण अवतार के बाद अब मेरा जो पुत्र है ये कौन कौन से और अवतार लेगा? आने वाला युग तो कौन सा है? द्वापर के बाद कलयुग है। तो कलयुग में ये कृष्ण के कौन कौन से अवतार होंगे उसके विषय में तनिक मुझे बताइए। और तब भागवत के 11वें स्कंद में, एकादश स्कंद में बड़ी सुंदर कथा है और बड़े रहस्यमय ढंग से लिखा है, पढ़ने पर समझ में आता है। वर्णन आता है कि वसुदेव जी कहते हैं कि बताइए कौन से अवतार लिए। तब नारद जी ने कहा कि कलयुग में विशेष रूप से तो भगवान अवतार लेंगे कलयुग के अंत में। कलयुग है 4,32,000 वर्षों का, तो कलयुग के एकदम अंत में भगवान अवतार लेंगे। कौन सा? कौन सा? आवाज नहीं है। कौन सा? कल की अवतार। कल की अवतार भगवान का होगा, तो वो तो अंत में होगा। लेकिन कहा कि कलयुग के प्रारंभ में भी भगवान एक अवतार लेंगे। तब तो वसुदेव जी ने पूछा कि कलयुग के प्रारंभ में कौन सा अवतार होगा? कल की अवतार के विषय में तो सुना है, लेकिन इसके विषय में नहीं कभी सुना। तब नारद जी ने बताया कि कलयुग के प्रारंभ में भगवान अवतार लेंगे लगभग 5,000 वर्षों के बाद भगवान का अवतार होगा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। बंगाल की धरती पर श्रीमद महाप्रभु के रूप में भगवान अपने भक्त का वेश धारण करके, ऐसी लीला करके कि वे भक्त हैं और ब्राह्मण के घर में भगवान अवतार लेंगे। लेकिन ये अवतार भगवान का रहस्यमय अवतार है। अब इसका जो वर्णन है भागवत में 3 स्थानों पर है। एक 7वें स्कंद में जब प्रहलाद महाराज नृसिंह भगवान की स्तुति करते हैं, उस समय वर्णन आता है कि प्रहलाद जी कहते हैं कि हे नृसिंह भगवान, आप द्वापर युग में, कलयुग में, त्रेता में, सतयुग में अलग अलग वर्ण का अवतार लेते हैं और कलयुग में विशेष रूप से आप गौर वर्ण के होकर प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का वर्ण क्या है? श्यामल वर्ण है, श्याम वर्ण है। लेकिन
श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वर्ण है वह गौर वर्ण है। क्यों? क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु है, जब राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण एक होकर अवतार लेते हैं तब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार होता है। तो रंग तो आ जाता है राधा रानी का और भाव भी, हृदय भी आता है गोपियों का, श्रीमती राधा रानी का। इसलिए इस अवतार में भगवान, ये करुणा अवतार कहलाता है, भगवान का करुणामय अवतार है। लेकिन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का होता है। इस प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं बंगाल की धरती पर, पश्चिम बंगाल की धरती पर नवद्वीप मायापुर धाम में भगवान यह अवतार लेते हैं और हरिनाम की संस्तुति करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, एक बार की बात है, अन्य पुराणों में इस प्रकार से कथा आती है कि एक बार राधा रानी ने भगवान से कहा कि प्रभु, आप जब भी कोई अवतार लेते हैं किसी असुर को मारते हैं। जैसे आपने राम अवतार लिया, किसको मारा? रावण को मारा। अच्छा, वराह अवतार लिया, किसको मारा? हिरण्याक्ष को मारा। नृसिंह अवतार लिया, किसको मारा? हिरण्यकश्यप को मारा। कृष्ण अवतार लिया, किसको मारा? कंस को मारा, शिशुपाल को मारा, दंतवक्र को मारा, घासुर बकासुर, सबको मार दिया भगवान ने। लेकिन प्रभु, मेरे हृदय की एक बात कहूं? भगवान ने कहा, कहो, क्या बात है? जब भी आप किसी असुर को मारते हैं तो मैं तो माता हूँ, राधा रानी तो सभी की माता है। कहा, मैं माता हूँ, और जब पिता अपने पुत्र को मारता है तो माता को बड़ा कष्ट होता है। माता ही आती है ना बचाने, अरे मत मारो, अगली बार से गलती नहीं करेगा, इस बार छोड़ दो। ऐसे ही श्रीमती राधा रानी ने कहा, आप इन असुरों को मारते हैं, मुझे बड़ा कष्ट होता है। और प्रभु, सतयुग में तो 1-2 असुर हुए, आपने उन्हें मार दिया। फिर त्रेता में 1-2 असुर हुए, आपने उन्हें मार दिया। द्वापर में कुछ असुर हुए, आपने उन्हें मार दिया। लेकिन अब कलयुग आने वाला है और कलयुग में तो हर गली मोहल्ले में 1-2 असुर मिल जाएंगे। प्रभु, आप किन किन को मारेंगे, किस किस को आप मारेंगे? भगवान ने कहा, तुम ये बताओ क्या करना चाहिए? कहा, आप मेरी बात मानिए, इस बात पर किसी को मत मानिए। अरे फिर तो ये बिगड़ जाएंगे, सुधरेंगे कैसे? फिर तो ये धमा चौकड़ी मचा देंगे, फिर कैसे काम चलेगा? कहा, नहीं नहीं प्रभु, एक काम कीजिए, इस बार प्रेम से सबको समझा के देखिए। हमेशा बच्चों को डांटना मारना ही नहीं चाहिए, कभी कभी प्रेम से भी समझा देना चाहिए। कहा, थोड़ा प्रेम से समझाइए। भगवान ने कहा, चलो ठीक है। और राधा रानी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे तो आप नहीं मानेंगे। यदि मैं आपके साथ में जाऊंगी, जैसे रामचंद्र के साथ सीता बन के, कृष्ण भगवान के साथ राधा बन के, तब तो आप मार देते हैं और मैं लीला में कहीं और होती हूँ। इस बार तो आपके हृदय में, आपके भीतर बैठकर मैं रहूंगी। कभी भी आपकी इच्छा होगी कि मैं मार दूं तो मैं रोक लूंगी भीतर बैठकर। भगवान ने कहा, चलो ठीक है। और तब राधा रानी और कृष्ण एक होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और सबको भगवान के नाम की महिमा के विषय में बताते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा कि तुम बहुत बड़े बड़े यज्ञ करो, तपस्या करो, क्योंकि इस कलयुग में कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। तो कहा कि सतयुग में, कृत युग में जो फल तपस्या से मिलता था, फिर द्वापर में जो फल भगवान की परिचर्या, पूजा अर्चना से मिलता था, त्रेता में जो फल यज्ञ अनुष्ठानों से मिलता था, वही फल कलयुग में कुछ नहीं करना, केवल भगवान के नाम का जप करना है। क्योंकि यज्ञ आदि करेंगे तो पहले दिन भी बताया था कि घी में, फिर ब्राह्मणों के उच्चारण में बहुत मिलावट है, लेकिन भगवान का नाम ऐसा है कि इसमें कोई मिलावट नहीं। क्या मिलावट होगी इसमें? क्या भगवान का जो नाम है हरि, या नाम है कृष्ण, या नाम है राम, इसमें कोई मिलावट हो सकती है? इसमें कुछ नहीं हो सकता। फिर कहा, यज्ञ करते हैं, बहुत धन खर्च होता है, और कलयुग में लोग इधर उधर के कामों में, शादी पार्टियों में तो खूब धन लगा देंगे, लेकिन भगवान के नाम पर धन नहीं होता। हाँ, कोई बात नहीं, मत दो नहीं है तो तब क्या करो? कहा, अपने घर में बैठकर एक माला लेकर नाम तो जप सकते हो। होता क्या है, जब हम नाम जपते हैं तो जिह्वा के माध्यम से हम आहुतियां देते हैं, और इससे एक एक नाम का उच्चारण करने से एक एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस कलयुग में इतनी विशेष महिमा है। तो बताइए, नाम जपना चाहिए कि नहीं?
यहाँ तक कि सारे पुराणों में कोई भी पुराण उठा के देख लीजिए, कलयुग के लिए केवल और केवल भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है। जैसे जैसे ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है, हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलह एवं कपट के युग में, कैसा युग है? कलह, कपट, लड़ाई झगड़ा यही तो भरा है। लेकिन इस युग में भी केवल एक हरिनाम है जो एकमात्र साधन या उपाय है भगवान को प्राप्त करने का।